दोस्तों वो क्या चीज़ है जो अभी भी ट्विन फ्लेम्स को अलग रख रही है? क्या चीज़ है जो आपको एक साथ होने से रोक रही है? हो सकता है आप दोनों मे बी अग्री भी करते हो कि हाँ, एक दूसरे को चाहते हो भी हो, बट फिर भी एक नहीं हो पा रहे। वेल इसीलिए कहते हैं कि इनर वर्क ही है जो आपको एक कर सकता है। क्यों? क्योंकि कार्मा जो है, कर्मा कहाँ कहाँ छुपा हुआ है वो है ज़्यादातर रिलेशनशिप्स में। जब तक आप अपना कर्मा क्लियर नहीं करेंगे दोस्तों, तो रीयूनियन नहीं हो पाएगा। बट मोस्टली कर्मा होता है आपका बिलीफ सिस्टम में, जो आपका मैस्कुलिन और फेमिनिन का बिलीफ सिस्टम है, जो है बिलीफ सिस्टम मैरिज का, जो है बिलीफ सिस्टम हाउ टू एक्चुअली हैव लव इन योर लाइफ। लव का मतलब क्या है, पार्टनरशिप का मतलब क्या है। एक्चुअली आप अगर मैरिड भी नहीं हो, कभी आपने शादी भी नहीं करी, या आपका कोई शायद कोई रिलेशनशिप भी ना हो, या ये भी हो सकता है कि डिवोर्स भी हो चुका है और गलत मैरिज से आप निकल भी चुके हो, या ये भी हो सकता है कि आप एक फंसे हुए हो रॉन्ग मैरिज में, आपको पता है ये पति आपका नहीं है, दिस इज़ नॉट द पर्सन जिसको गॉड ने आपके लिए रखा है, आप फिर भी वहाँ स्टक हो। चाहे कोई भी आपकी सिचुएशन है, इन सब सिचुएशन में जो आपका चैलेंज है वो आप ही को पूरा करना है। दिस इज़ द थिंग माय डियर फ्रेंड्स, आप अर्थ पे आए हो, अर्थ स्कूल में आए हो अपना कर्मा क्लियर करने। आपके सामने ये जो चैलेंज है, ना आपके पेरेंट्स ख़त्म कर पाएंगे, ना आपके आगे आने वाली जनरेशन बच्चे पूरे कर पाएंगे, ना आपके नेबर्स, ना आपके कोच या गुरु या आपके मेंटर या आसपास जो है। ये आपका ही धर्म है, ये आपको ही क्लियर करना है। चाहे जितना स्कैरी लगे, चाहे आपको कोई सपोर्ट हो या ना हो, बट ये आपको क्लियर करना है। आई एम मेकिंग इट वेरी वेरी क्लियर टू यू, सो दैट आपको कोई बहाना ना रह जाए अपना इनर वर्क करने का। और बेस्ट पार्ट ये है, ना किसी से आपको झगड़ा करना है, ना किसी को आपको किसी की परमिशन चाहिए, ना आपको किसी से बताना है कि आप कर क्या रहे हो, राइट? बट आपको अपने मन से क्लियर होना है कि येस, आई वॉन्ट टू डू दिस, आई वॉन्ट टू क्लियर माई कर्मा, ताकि मेरा नेक्स्ट स्टेप जो असेंशन है, असेंशन क्या होता है? आगे बढ़ना, आत्मा का विकास। आत्मा का विकास जो जन्मों जन्मों तक चलता है। अगर आप इस जन्म में अपना कर्मा क्लियर नहीं कर पाए, खुदा ना खास्ता, आपको नेक्स्ट जन्म में सेम सिचुएशन में पाओगे। चाहे यू लाइक इट और डोंट लाइक इट, यू थिंक दैट काल का चक्र ऐसे चलता है कि अगले जन्म में थोड़ी सिचुएशन बेटर होगी, ऐसा नहीं है दोस्तों। जितना भी आपने कर्मा क्लियर किया है, यस क्लियर होगा, बट जितना रह गया आपका होमवर्क, आप वहीं खड़े हो। ये तो सच इस जीवन का भी है। आपने देखा होगा जो भी पार्टनरशिप्स आपने पहले करी हैं, वो दोबारा दोबारा ब्लॉक्स रिपीट होते हैं। आपके ट्विन फ्लेम के साथ भी वही होगा। आपके रिलेशनशिप जैसे आपके भाई के साथ है, या फादर के साथ है, या फ्रेंड्स के साथ है, ऑपोजिट सेक्स के साथ जो रिलेशनशिप है आपका, वो रिफ्लेक्ट होता है आपका यूनियन में। सो इसको कैसे क्लियर करें? आई एम मेकिंग इट वेरी वेरी क्लियर टू यू कि आपको ये क्लियर करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपके लिए? क्लियर करना है मिरर एक्सरसाइज से। मिरर एक्सरसाइज बहुत ही पावरफुल टूल है। अकेला ये नहीं कि कागज़ पे 4 स्टेप्स लिख लिए तो हो गया। मैंने आपको 4 स्टेप्स सिखाए हैं ताकि आपको इस एक्सरसाइज पे विश्वास हो और आप आगे बढ़ पाओ। बट इससे डीप जाने के लिए आपको उसी के साथ आगे बढ़ना है जो ये चीज़ें क्रॉस कर चुके हैं, जो ये सिखा रहे हैं। नॉट ओनली नेसेसरी कि वो खुद कहाँ पे जर्नी में, बट एक्चुअली नेसेसरी कि वो जानते हैं कि अंदर के जो बिलीफ सिस्टम है उनको ब्रेक करके, बैरियर को ब्रेक करके आगे कैसे बढ़ना है। यस, सही कोच लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कोच की कहानी भी ज़रूरी है, कोच कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या उनको हारमोनियस यूनियन का एहसास है, क्या उनको पता है हारमोनियस यूनियन होता क्या है। क्योंकि देखो, यूनियन तो यूनियन ठीक है, आप अगर ज़बरदस्ती करके अपने ट्विन फ्लेम के साथ शादी भी कर लो, आपका कर्मा वहीं का वहीं खड़ा है। हारमोनियस यूनियन तब होता है जब दोनों एक्चुअली एज वन बीइंग ऑपरेट करें और एकदम सेपरेशन का सोचे ना, सेपरेशन को जगह ना दें। सेपरेशन है ईगो से आती है। ईगो कहाँ से आती है? ये समझना कि आप गॉड से अलग हो। और कहाँ हम ये समझते हैं? जहाँ हमें लगता है कि हम माइंड से, लॉजिक से, डर से, कंट्रोल से डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ी सूक्ष्म बातें हैं, बट मैं जितना कर सकती हूँ आपको एक्सप्लेन
मैं कर पा रही हूँ, बट इसको आगे चलाना तो एक्सपर्ट का काम ही है ना दोस्तों। इसीलिए मैं होस्ट कर रही हूँ वर्कशॉप मैरिज एंड यूनियन के टॉपिक पे। एक्चुअली क्या हुआ, इस हफ्ते शुरू होनी थी वो वर्कशॉप, मेरी तबीयत थोड़ी डाउन हो गई। तो क्या हुआ, शायद भगवान चाहते कि आप लोग अभी भी ज्वाइन कर सकते हो जो सोच रहे हैं। आप फिर से आप ये सोच सकते हो कि येस आई वांट टू क्लियर दिस ब्लॉक। मुझे पता है ये केवल थोड़े लोगों का ब्लॉक नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का ये ब्लॉक है। एंड इसीलिए मुझे ये भी लग रहा है कि थोड़ी ऑपोजिट फोर्सेस भी हैं जो मुझे बीमार कर रही हैं कि मत बताओ, ये सब मत बताओ, हम नहीं झेल पाएंगे। बट दोस्तों, इसके बिना आप आगे भी नहीं बढ़ पाओगे अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में। फिर क्या मज़ा है, हम एक साथ हेवन कब बनाएंगे, मैं तो नहीं वेट कर सकती, राइट। सो मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी जल्दी इन सारे लेसन्स को क्लियर करो, अपने कर्मा को क्लियर करो। कर्मा को क्लियर करने का फास्टेस्ट रूट कोई उपाय नहीं है, कोई गाय को कुछ खिलाना नहीं है, कोई पंडित को एक्स्ट्रा कुछ देना नहीं है। कर्म को क्लियर करने का फास्टेस्ट रूट इज़ थ्रू हीलिंग योर बिलीफ सिस्टम, अपनी चॉइसेस को रिवर्स करना, आपने आप को अपनी गलती को देख के फॉरगिव करना। जब आपको पता ही नहीं है कि आपकी गलती क्या है तो आप देख ही नहीं पाओगे, आप अपने आप फॉरगिव नहीं कर पाओगे, आप आगे बढ़ नहीं पाओगे और चेंजेस ला नहीं पाओगे। पूरी तरीके से आपको देखना ज़रूरी है, वो चीज़ दिखाना सिर्फ उसी का काम है जो इससे बाहर निकल चुका है दोस्तों। आप अगर वापस सोसाइटी में जाएंगे, सोसाइटी बोलेंगी कि आप ये जो कर रहे हो वो सही नहीं है, क्योंकि उन्होंने उतना ही देखा है, थोड़ी सोच है उनकी, लिमिटेड है, उन्होंने आगे आत्मा की दुनिया नहीं देखी। पर अगर आपने आत्मा की दुनिया में कदम रखना है तो वो ही दिखा सकते हैं जो इस दुनिया के बियॉन्ड हैं, जो ये काम कर चुके हैं, जो हारमोनियस यूनियन एक्सपीरियंस कर चुके हैं और आपको आगे चला सके। ठीक है, मैं आपको केवल थोड़ा सा इंकरेज कर सकती हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि पूरा इंडिया पूरा चेंज लाए, इस चीज़ को आगे बढ़ाए। और ये यहाँ ही स्टक है, हमारी सोसाइटी यहीं स्टक है, पूरी सोसाइटी यहीं स्टक है, क्योंकि सारा डर पड़ा हुआ है, हमारी इज्जत, शान, आन बान, नाक के अंदर घुसा पड़ा है हमारा डर, राइट। जब तक इसको हम बाहर नहीं निकालेंगे, ना हम फ्रीडम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ना हम लव एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हम सिर्फ लोगों के कहने पे चल पाएंगे और गुलामी हमें आती है, हम वही करेंगे। अगर अंग्रेज़ों की गुलामी छोड़ के हम अपने घर वालों की गुलामी करते हैं, राइट। सो ये कब चेंज होगा दोस्तों, आप और मैं ही चेंज कर सकते हो कि आप लाइट वर्कर हो। मुझे पता है जो ये वीडियोज़ देख रहे हैं आप सोल कॉन्शियस के लोग हो। अगर आप बदलाव नहीं लाओगे तो बताओ कौन लाएगा, आपको ही पहला पैर कदम लेना पड़ेगा। सो मैं तो ले चुकी हूँ, पर आप जुड़ो, इस मूवमेंट में जुड़ो, अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करो। आप बदलोगे तो आपकी पूरी फैमिली बदलेगी। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, जैसे जैसे मैं अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे बढ़ रही हूँ, इनफैक्ट मेरे कज़न्स भी आगे आ रहे हैं कि हाँ, हम ये जर्नी को जानते हैं, आप हमें सिखाओ हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल टू सी माई डियर फ्रेंड्स, जब आपकी खुद की फैमिली बहुत सपोर्ट करती है आपको, पर वो पहले सपोर्ट नहीं करेगी। पहले आपको अपने आप को सपोर्ट करना है, पहले आपको अपनी आत्मा को प्रूव करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है दोस्तों, सो ये काम कर्मा को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। पीछे मत छोड़ो, टाइम मत वेस्ट करो, कोई और यूट्यूब वगैरह देख के अपना दिमाग माथा मत ख़राब करो, आगे बढ़ो, जल्दी बढ़ो, क्योंकि हेवन आप जल्दबाजी यूनिवर्स को नहीं है, आपको होनी चाहिए। मुझे हेवन कल एक्सपीरियंस करना है, ये नहीं कि 10 साल बाद। यूनिवर्स तो कहता है चलो लगा लो 100 साल, लगा लो 10 जन्म, यूनिवर्स को कोई फ़र्क नहीं है, पर हमें फ़र्क है ना। मुझे तो जल्दी चाहिए, राइट। सो अगर हम जल्दी कर सकते हैं तो वाई नॉट, राइट। सो डेफिनेटली बी कंपैशनेट विद योर सेल्फ, बट सीखना ज़रूरी है, आगे बढ़ना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है कि इसको क्लियर कैसे किया जाए। ठीक है, आप जितना भी चक्रा बैलेंसिंग कर लो, योगा कर लो, पर ये जो पैटर्न है आपकी ज़िंदगी का, रिलेशनशिप पैटर्न, वो बिलीफ सिस्टम से आता है, कोई बॉडी कॉन्शियसनेस से नहीं आता। आप अगर अपने जो कहते हैं कि साउंड से जो आपका जो वाटर बॉडी है वो चेंज होती है, करेक्ट, बट आपकी साउंड सिर्फ सुनने में नहीं है कि आप मंत्रास चैंट करके आप केवल सुन के आप अपना जो क्लस्टर है अंदर का चेंज कर लो। नो, एक्चुअली आपकी साउंड जनरेट होती है आपके थॉट्स से और आपके बिलीफ सिस्टम से। जब आप बिलीफ सिस्टम सही कर लोगे तो आपकी बॉडी भी हील होना शुरू हो जाएगी। एंड इट इज़ प्रूवन,
कल को या आज को डेफिनेटली ये भी प्रूव हो जाएगा कि आप अगर बिलीफ सिस्टम चेंज करते हो आपकी बीमारियां भी सही होती हैं। आपको इच्छा होगी जीने की, बहुत लोगों की इच्छा नहीं होती जीने की। क्यों? क्योंकि वो अपनी आत्मा को ला ही नहीं पाते इस दुनिया में। आत्मा कहती क्या वेस्ट कर रही हूँ मैं टाइम, क्यों, क्या बेकार रिश्ता में पड़ी हुई, तो मुझे गुलाम बनाया, मैं तो गुलाम नहीं हूँ, मैं तो शहजादी हूँ, राइट, भगवान की बेटी हूँ। तो आत्मा ही नहीं रहना चाहती, तो आपको हमेशा ये सुसाइडल थॉट आता रहेगा कि निकलना है, ऐसा निकलना है। पर इसको ग्राउंड करने के लिए आपको आत्मा का जीवन जीना ज़रूरी है। आत्मा का जीवन जीने के लिए कर्मा क्लियर करो। ज़्यादा टाइम नहीं लगता दोस्तों, थोड़ी मेहनत कर लो। दर्द है, दुख है, पेन है, देखो अंदर, फियर है, देखो अंदर, बाहर निकलो उससे। अगर नहीं आता कैसे करते तो कोच को अप्रोच करो, राइट। ये सबसे ज़रूरी काम है। बेग, बोरो, स्टील एंड गेट दिस डन बिकॉज इट इज़ टोटली वर्थ इट। यहीं से आपकी अबंडेंस भी शुरू होती है। अबंडेंस भी यहीं स्टक है, क्योंकि जब अगर आप शहज़ादी हो तो आपको अबंडेंस मिलनी चाहिए भगवान से। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि आपने ब्लॉक कर रखी है, फियर से आपने अबंडेंस भी ब्लॉक कर रखी है, राइट। सो 15 नवंबर के बाद मैं शुरू कर रही हूँ ग्रुप मनी एंड मिरेकल सर्कल, विच विल बी पर्टिकुलरली टू हील मनी ब्लॉक्स। मुझे पता है बहुत लोग इस चीज़ को स्ट्रगल करते हैं। आप अगर नहीं समझ में आ रहा कि मैं कैसे बढ़ूँ, मनी को कैसे मैनिफेस्ट करना है, आत्मा से कैसे मैनिफेस्ट करना है, आप डेफिनेटली मनी एंड मिरेकल्स सर्कल ज्वाइन कर सकते हो। आप देख सकते हो ऑल माय कोचिंग सेशंस, ऑल माय क्लासेस मेरी वेबसाइट पे हैं, कोचिंग टैब पे। आप सिलेक्ट कर सकते हो जो आपको सही लगता है, आप देखो और ज्वाइन करो। मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ दोस्तों, आप ही टाइम लगा रहे हो, राइट। सो फार सो गुड। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। शेयर, सब्सक्राइब, और मैं आपको अगली वीडियो में मिलूँगी। गुड बाय।